देखिए किसान भाइयों, पीएमईजीपी स्कीम के तहत यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत किसानों को 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है और इस लोन में सरकार की ओर से 35% की सब्सिडी भी दी जाती है। अगर कोई भी किसान जनरल कैटेगरी से है तो उसको 25% की सब्सिडी दी जाती है, लेकिन वहीं जनरल कैटेगरी की महिला के नाम से आवेदन किया जाएगा तो फिर तो सभी को समान रूप से सब्सिडी दी जाती है, यानी 35% की सब्सिडी हर किसान को मिलना संभव है। और ये भारत सरकार की एक नई स्कीम योजना है जिसके तहत पीएमईजीपी यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत पहले बड़े स्तर पर उद्योगों को लोन दिया जाता था, लेकिन अब 2023 में जनवरी 2023 से ऐसा अपडेट किया गया है जिसके बाद अब केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किसानों को भी फायदा दिया जाना चाहिए। तो इसके तहत अब पशुपालन से संबंधित अगर कोई किसान लोन लेना चाहता है जिसके पास एक भी पैसा नहीं है तो उस किसान को 20 लाख रुपए तक का लोन आज के समय में केंद्र सरकार पीएमईजीपी स्कीम यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत लोन ले सकते हैं। इस वीडियो में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे आखिर पीएमईजीपी यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन स्कीम के तहत किसान को लोन कितना दिया जाएगा और सब्सिडी कितनी दी जाएगी और आवेदन के लिए योग्यता किसान की क्या होनी चाहिए, लोन की प्रोसेस कौन से विभाग से दी जाएगी और आखिर इस लोन की रकम को कितने समय में किसान को वापस चुकाना होगा। विस्तार से पूरी जानकारी को समझेंगे ताकि किसान को अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता न रहे। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत आप खुद का अपना उद्योग स्थापित करने के लिए 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और ये स्कीम यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में चलाई जा रही है और इस योजना के तहत पिछले साल लाखों युवाओं ने आवेदन भी किए थे। इसके साथ ही इन राज्यों में मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना के तहत कई अन्य तरह के लोन योजना के लिए आवेदन की सीमा भी बढ़ा दी गई है। बता दें, कोरोना महामारी के त्रस्त अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने इसकी पहल की है और इस योजना के अंतर्गत एक तो नई स्कीमें और ऐड की है ताकि हर क्षेत्र में हर किसान, मजदूर, युवा साथी जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो बेरोजगारी की दर के चलते काफी नुकसान में चल रहे हैं उन सभी को फायदा दिया जाए और इसी को ध्यान में रखते हुए ये नई स्कीम पीएमईजीपी योजना के तहत पशुपालन से संबंधित योजना को भी जोड़ा गया है। अब चलिए जानते हैं कि किसान कितना लोन ले सकता है। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी प्रधानमंत्री पीएमईजीपी योजना के तहत एक किसान एक यूनिट के लिए कम से कम 1 लाख रुपया और अधिकतम 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 20 लाख रुपए लोन के लिए कितनी हमारे पास क्वालिटी होनी चाहिए पशुओं की। तो अगर आप बकरी पालन से संबंधित प्रधानमंत्री ईजीपी योजना के तहत लोन लेना चाहते हैं तो आपको एक यूनिट के लिए 1 लाख रुपए का लोन दिया जाता है और एक यूनिट में हमेशा ध्यान रखे किसान साथियों, 20 बकरियों का एक यूनिट तैयार होता है। अब 20 बकरियों पर 1 लाख रुपए का लोन मिलता है तो कम से कम अगर आपके पास 200 बकरियां होगी यानी कम से कम आपके पास 20 यूनिट बकरियां होगी तब जाकर आप किसान साथी 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। सब्सिडी का चक्कर यह है कि 35 से 25% के बीच सब्सिडी दी जाती है। हालांकि इसमें बताया गया सरकार ने आदेश भी जारी किए गए हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार अगर कोई किसान जनरल कैटेगरी से आवेदन करता है तो उसको 25% की सब्सिडी पीएमईजीपी योजना के तहत दी जाती है। वहीं अगर आवेदन महिला के नाम पर हो जाता है तो फिर जातीय कैटेगरियां नहीं रखी जाती है, सबको समान रूप से लोन दिया जाता है। यानी अगर जनरल कैटेगरी की महिला के नाम पर आवेदन किया जाता है तो फिर ओबीसी, जनरल, सभी SC ST सभी समुदायों को समान रूप से 35% की सब्सिडी दी जाती है। अब योग्यता जानना भी जरूरी है कि किसान की क्या योग्यता होनी चाहिए जिससे हम प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 20 लाख रुपए का बकरी लोन ले सकते हैं। तो सरकार ने बताया है कि अनपढ़ किसान भी इसका लोन ले सकता है। कोई भी पढ़ाई का कोई भी मतलब नहीं है। जो बेरोजगार है, जो रोजगार करने के लिए ललक रखते हैं, जो रोजगार करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, वे सभी किसान इस लोन की प्राप्ति कर सकते हैं। आवश्यक शर्तें इतनी है कि किसान के पास कुछ जमीन होना जरूरी है क्योंकि जमीन का डॉक्यूमेंट लगेगा तभी
जाकर आपको पशुपालन के लिए पीएमईजीपी लोन दिया जाएगा। अब पीएमईजीपी लोन के लिए आपकी खुद की जमीन होना भी जरूरी नहीं है, आप किराए पर वाली जमीन पर भी लोन ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपकी जमीन कम से कम अगले 5 से 10 साल के बीच एग्रीमेंट पर लिखी हुई होनी चाहिए, ताकि बीच में बकरी पालन आपका खराब ना हो जाए। अब अगला सवाल रहता है कि कौन सा विभाग बकरी पालन के लिए लोन देता है। तो अपने जिले में जो भी जिला उद्योग कार्यालय है या खाद्य उद्योग कार्यालय है, वहां से आप अपनी डीपीआर फाइल बनाकर इस लोन की प्राप्ति कर सकते हैं। फाइल बनाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता भी जरूर होती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट के बिना आपको लोन नहीं दिया जाता है। और कुछ किसान ऐसे भी है जो अनपढ़ होने के बाद डॉक्यूमेंट में ऐसे सोच लेते हैं कि हमें किसी भी प्रकार की एजेंट की आवश्यकता होगी, हम बिचौलियों के संपर्क से ही इस प्रकार का लोन ले सकते हैं। तो किसान साथियों, ये आपका गलत मिथ है, आपकी गलत सोच है। आप अपने खुद के इन बताए गए डॉक्यूमेंटों की अगर फाइल तैयार करते हैं, डीपीआर फाइल बोला जाता है, तो आप इस लोन की प्राप्ति कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट साइज फोटो, और दूसरा है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो बता दी, और जो 10th पास मार्कशीट है तो आपको मार्कशीट लेना है। इसके अलावा आपको आधार कार्ड से जुड़े हुए मोबाइल नंबर वाला ये ध्यान रखना है, अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपको पहले ये कार्य करवाना होगा, क्योंकि ओटीपी के द्वारा ये आपकी सबमिट डीपीआर फाइल बनाई जाएगी। उसके बाद और अन्य डिटेल में जैसे मूल निवास है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, और आपका जाति प्रमाण पत्र है, बैंक पासबुक है। जो बैंक पासबुक होती है उसका फर्स्ट पेज, यानी जहाँ पर आपकी फोटो लगाई गई है, जहाँ पर आपका बैंक अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, ये पहला पेज जिसकी आपकी एक फोटोकॉपी होना जरूरी है। तो ये सामान्य डॉक्यूमेंट है, इसके माध्यम से आपकी एक डीपीआर फाइल बनाई जाती है, और ये डीपीआर फाइल है ना जिला उद्योग कार्यालय या खाद्य उद्योग जहां से आप आवेदन करना चाहते हैं वहां पर जमा करवाई जाती है। उसके बाद आपसे कुछ बायोमेट्रिक भी किया जाता है, आपके सवाल जवाब भी किए जाते हैं, जो साधारण सवाल जवाब होते हैं कि आप बकरी पालन में पीएमईजीपी स्कीम को क्यों सिलेक्ट किया है, आपसे इससे क्या फायदा मिलेगा, उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी अलग से भी दी जाती है, ताकि हर किसान को समझने में आसानी हो। और वहां भी अधिकारी एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, वो केवल किसानों के लिए लोन की प्रोवाइड के लिए ही जानकारी देने के लिए ही ये विभाग तैयार किया गया है। तो इस प्रकार की सामान्य सी एक जानकारियां होती है। उसके बाद एक डीपीआर फाइल बनाकर आपके नजदीक में जो भी बैंक होगी उस बैंक में भेज दिया जाएगा। आपके बैंक में भेजने के बाद बैंक द्वारा स्वीकृति की जाती है। उसके बाद जो भी आपने बैंक अकाउंट की जो फोटो दी थी, उस फोटो में आपके जो भी अकाउंट नंबर होंगे उस अकाउंट में आपको 1 लाख से 20 लाख की अमाउंट राशि आपके बैंक खाते में सीधे जमा कर दी जाती है। तो इस प्रकार की एक सिंपल प्रोसेस है, किसी भी किसान को घबराना नहीं है। अगर 2024 में आप पीएमईजीपी योजना के तहत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत बकरी पालन लोन लेना चाहते हैं तो किसान साथियों, इससे अच्छी कोई भी स्कीम नहीं है, क्योंकि इस स्कीम के तहत किसानों को मात्र 4% ब्याज की दर पर लोन दिया जाता है। और ये इसलिए अच्छी है क्योंकि इसमें आप किस्तों के तौर पर भी पैसों को वापस जमा भी करवा सकते हैं, ताकि किसान को एक साथ पैसा जमा करवाने के लिए दिक्कत भी ना हो, क्योंकि गरीब किसान के पास इतना पैसा एक साथ जमा करवाने के लिए उनकी हैसियत नहीं होती है। इसलिए सरकार ने अलग अलग स्कीम का एक नया चार्ट तैयार किया गया, जिसमें आप किसान किस्तों के तौर पर पैसों को जमा करवा सकते हैं। ये किस्तें आप तिमाही में जमा करवा सकते हैं या 6 माही में या वार्षिक, तीनों प्रकार की स्कीम के अंतर्गत जोड़ी गई है। पूरी जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। वैसे ऑफिशियल वेबसाइट भी जारी की गई है, वहां से आप पूरी जानकारी देखेंगे तो पीएमईजीपी यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की पूरी स्कीम के बारे में भी विस्तार से ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया। वहां से नोटिफिकेशन पाकर पूरी जानकारी देख सकते हैं। वैसे आप प्रोजेक्ट के तौर पर फाइल के बारे में पहले से जानकारी लेना चाहते हैं तो आप अपने जिला उद्योग कार्यालय या खाद्य उद्योग कार्यालय में जाकर जानकारी ऑफिस से ले सकते हैं। उसके बाद ये आवेदन प्रोसेस की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। फिलहाल ये योजना राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सभी राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा जोरों शोरों से चलाया जा रहा है, ताकि हर किसान के पास रोजगार हो, अपने खुद का बिजनेस हो। और ये बिजनेस इतना अच्छा है कि इससे किसान को हर दिन इनकम में हर साल बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो कैसी लगी ये जानकारी किसान साथियों? कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली है, वहां आप बता सकते हैं। किसी भी प्रकार के अधूरे सवाल आपके जवाब आज भी बाकी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलेंगे ऐसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए किसान साथियों जय हिंद, जय भारत।